गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए देखते हैं आज की हमारी कविता। कविता है स्वतंत्रता गान। इसके कवि है गोपाल सिंह नेपाली। कविता पढ़ेंगे अभी। घोर अंधकार हो, चल रही बाहर हो। क्या बोला है कि बाहर कितना भी अंधेरा क्यों न हो, लेकिन बाहर क्या चल रही है? हवा चल रही है। आज द्वार द्वार पर ये दिया बुझे नहीं, ये निषीद का दिया ला रहा विहान है। निषीद यानी रात और विहान यानी सवेरा। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, ये स्वतंत्रता दिया हुआ। रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो। आज गंगाधर पर ये दिया बुझे नहीं, ये स्वदेश का दिया प्राण के समान है। ये अतीत कल्पना, ये विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना। शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर ये दिया बुझे नहीं। देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। तीन चार फूल है, आसपास धूल है, बांस है बबूल है, घास के दुकुल है। वायु भी लोहर दे, फूक दे, चकोर दे, कब्र पर मजार पर ये दिया बुझे नहीं। यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। झूम झूम बद लिया, चूम चूम बीज लिया। आधिया उठा रही है, हलचल मचा रही है। लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो। शूद्र जीत हार पर ये दिया बुझे नहीं। यह स्वतंत्रता भावना का स्वतंत्रता गान है। ये जो स्वतंत्रता गान, ये जो कविता है, ये कविता क्या है? एक प्रेरणा गीत है। और ये प्रेरणा गीत क्या है कि हमारे दिल में उतार कर हमारी जिंदगी को सूझने की शक्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा इस कविता में दी है। यह कविता का स्वतंत्रता गान ये नाम क्यों दिया है कि ये भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो लोगों ने संघर्ष किया है, वो संघर्ष का इतिहास बहुत लंबा है। हमारे भारत के देशवासियों के सैकड़ों वर्षों की बहुत प्रयास करने के बाद जो बलिदान के बाद में जो फल स्वरूप मिला, वही है क्या है? स्वतंत्रता है। सभी देशवासी प्रसन्न है स्वतंत्रता मिलने के बाद। इसीलिए ये स्वतंत्रता गान गोपाल सिंह नेपाली ने हमें यहाँ पर दिया है कि ये जो विदेशों के गुलामों के बाद जब हमें आज़ादी मिली, और वो आज़ादी में हमने जो सांस ली के अंधेरा होकर भी हमने क्या किया है? एक हवा में सांस लिया। वो सांस लेने के बाद जो आनंद मिला, जो शक्ति मिली, जो भक्ति मिली, वो उन्होंने यहाँ पर व्यतीत की है। उन्होंने बोला है कि देशवासियों के छोटे छोटे विभिन्न मतभेदों का प्रभाव वीर क्षितिप्त उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। और ये स्वतंत्रता गान की जो भावना है वो हरेक के देशवासियों में भरी हुई है। और ये पवित्र भावना उन्होंने यहाँ पर वर्णन की है। कवि हमें इस कविता में क्या बोलते हैं कि ये जो हमारी स्वतंत्रता है, परतंत्रता है, वो रूपी घोर अंधकार में एक नई सुबह लेकर आए हैं हमारे लिए। और वहाँ पर उन्होंने एक पुरानी क्या बोला है कि यह पुनीत कल्पना, जो पुरानी कल्पना है हमारी, जो नम्र प्रार्थना है, जो पवित्र भावना है, और उस पवित्र भावना का कभी भी अंत न हो। और ये हमारी तपस्या में क्या रहे? शांति रहे। ये उन्होंने यहाँ पर हमें व्यतीत किया है। उन्होंने बोला है कि इस कविता से हमें ये प्रेरणा मिलेगी कि कविता हमें संदेश देती है कि सैकड़ों वर्ष की जो परतंत्रता के बाद हमें अंग्रेजों के अत्याचारों से जो मुक्ति मिली है,
वो हमारी क्या है, स्वतंत्रता है। चाहे कैसे भी परिस्थिति में जो लोगों ने अपनी बलिदान देकर, तपस्या देकर, जो मतभेद में एक साथ में रहकर जो स्वतंत्रता हमें पाई है, वही स्वतंत्रता गान लेखक कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। बाद में वो बोलते हैं कि 3-4 फूल है, आसपास धूल है, बांस है, बबूल है, घास के दुकुल है, वायु भी हिलोर है, लहर है। जो दुकुल है, दुपट्टा है घास का, वो क्या किया है, फूंक दे चकोर दे। चकोर ने हवा का झोंका। जो ये सब उन्होंने जो वर्णन किया है, ये आज़ादी के बाद उन्होंने ये स्वतंत्रता गान बोला है। उन्होंने बोला है कि कब्र पर, मज़ार पर ये दिया बुझे नहीं। मज़ार यानी समाधि, जहाँ पर जो दिया लगा है जिनके प्राणों के बलिदान के लिए, वो दिया कभी भी बुझना नहीं चाहिए। तो यह जो पुण्यदान, पुण्य का प्राणदान जो शहीदों ने दिया है, वही उनके लिए वो स्वतंत्रता का गान है। उन्होंने बोला है कि झूम झूम बदलियाँ, जो बादल है वो बह रही है, चूम चूम बिजलियाँ जो कड़कड़ा रही है, आधियाँ उठी रही है और हलचल मचा रही है। लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो। कितनी भी पीड़ा उनको मिली, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि हमारे देश के लिए उन्होंने प्राणों की आहुति दी है। क्षुद्र जीत हार पर ये दिए बुझा नहीं, यह स्वतंत्रता भावना का स्वतंत्रता गान है। यानी जिसको भी क्षुद्र थे, जो महत्वहीन थे, उन्होंने भी हमारे देश के लिए प्राणों के बलिदान दिए हैं, उनके लिए भी ये दिया बुझना नहीं चाहिए। स्वतंत्रता गान उनके लिए भी क्या है, पवित्र है, ऐसा उन्होंने बोला है। आए देखते हैं अभी पाठ के आंगन में। पहले देखेंगे कि उचित जोड़ियाँ क्या है। देखो उचित जोड़ियाँ मिलाएंगे कि अतीत, अतीत यानी कल्पना, पुनीत, पुनीत यानी भावना, अनंत, अनंत यानी साधना और विनीत यानी प्रार्थना। ये जोड़ियाँ हमें हमारे नोटबुक में लिखने की हैं। बाद में उन्होंने बोला है कि प्रश्न दिया है, यह स्वतंत्रता भावना का स्वतंत्रता गान है। इस पंक्ति में आई कवि की भावना स्पष्ट कीजिए। यानी कवि की क्या भावना आई है वो हमें स्पष्ट करने की है कि यहाँ पर उनकी भावना क्या आई है कि देखो कि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए संघर्ष का इतिहास बहुत लंबा है। देशवासियों के सैकड़ों वर्षों के अनथक प्रयासों और बलिदान के फलस्वरूप स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई है। सभी देशवासी प्रसन्न हैं, आनंदित है, क्योंकि लंबे समय तक विदेशियों ने, यानी जो गुलामी के बाद आज़ादी की हवा में सांस लेने का अवसर भारतवासियों को मिला है, वे हर परिस्थिति में इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण करना चाहते हैं। देशवासियों के छोटे छोटे विभिन्न मतभेदों का प्रभाव चिर प्रतीक्षित स्वतंत्रता पर नहीं पड़ना चाहिए। यह भावना हर देशवासियों के मन में है, ऐसा उन्होंने इस पंक्तियों में भावना स्पष्ट की है। अभी हम देखेंगे कि ये जो स्वतंत्रता गान का होमवर्क दिया है वो अपने नोटबुक में हमें लिखने का है। ये जो शब्द संसार है वो शब्द संसार भी हमें लिखने का है। और यहाँ पर हमारा जो भी 9 का पोर्शन है वो ख़त्म हुआ है, और 2 तारीख से जो हमारी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, इसके ऊपर आप फोकस करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो प्रॉब्लम मुझे मैसेज कर दो। ओके, थैंक यू।